हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप कि आप सब ठीक होगे, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने क्या किया था? कल हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। तो बच्चा, डेली का काम डेली बेसिस पे करना है आपको। मैं थोड़ा थोड़ा काम करवा रही हूँ ताकि आपका पहले थोड़ा सा ये हो कि आपको पढ़ने की आदत लग जाए। ओके, फिर उसके बाद हम एग्जाम के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम इंक्रीज करते चलेंगे। तो जो मैं आपको डेली बेसिस पे काम करवाती हूँ वो आपको डेली बेसिस पे ही करना है, अदरवाइज आप लोगों के ऊपर एकदम से प्रेशर बनेगा और आप लोग इतना सारा एकदम से अपने माइंड के अंदर कैप्चर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डेली का काम थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस के करो तो आपको ईजी रहेगा एग्जाम टाइम तक। ओके चलो, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2. आज हम करेंगे एक्सरसाइज, हाँ जी, एक्सरसाइज 2.2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या, उसमें कुछ उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, वो आपको याद करने हैं। एक दो फॉर्मूले का मैं आपको प्रूफ बता देती हूँ, उसके बाद आपको मैं कुछ चीज़ और बताऊंगी। दो चीज़ें हैं क्या कि हम कैसे लिखते हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो हम लिखेंगे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हम लिखेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और दूसरा हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ओके जी, दोनों ही टाइम पे हमारा आंसर क्या आएगा? इस टाइम पे भी एक्स, इस टाइम पे एक्स, बशर्ते, लेकिन डिफरेंस का आएगा कि यहाँ पे एक्स अलग इंटरवल में बिलोंग करेगा और यहाँ पे एक्स अलग इंटरवल में बिलोंग करेगा। ओके, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब साइन और उसका इन्वर्स, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका इन्वर्स दोनों एक साथ हो तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल होकर यहाँ पे भी एक्स बचेगा और इससे ये कैंसिल होकर यहाँ पे भी क्या बचेगा? एक्स। ओके, तो लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो आपका फंक्शन बाहर है इसको हम एक्स के जैसे ट्रीट करेंगे। तो जो फंक्शन आपका ब्रैकेट के बाहर होगा उसकी रेंज हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट के बाहर कौन सा फंक्शन है? साइन एक्स, तो इसको हम लिखेंगे -1 to 1, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन एक्स है उसकी रेंज क्या होती है? फ्रॉम -1 to 1। लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स एक्स, और इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। दोनों ही टाइम पे आंसर हमारा सेम होगा, सिर्फ उनका इंटरवल अलग होगा। और इंटरवल कौन सा लिखोगे आप? जो आपके ब्रैकेट के बाहर जो आपका फंक्शन है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स था, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था। ओके जी, सिमिलरली कॉस के लिए, टेंजेंट के लिए, सब के लिए रूल अप्लाई होगा। आपको ध्यान कर रखना, जो भी ब्रैकेट के बाहर है उस सब का आपको रेंज याद हो जानी चाहिए। और आपको मैंने कल भी ये बोला था कि आप सभी फंक्शंस के उनके इनवर्स के डोमेन एंड रेंज आपको अब बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, क्लियरली अलग अलग। ठीक है, तो अलग अगर आपने वो नहीं किया तो आप प्लीज़ 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 पहले वो चीज़ें याद करिए, क्योंकि वही चीज़ें आपको आगे काम आएगी। दूसरी बात, जो हमारा 11th क्लास है उसका 3rd चैप्टर जो है, हमारी 11th क्लास का जो 3rd चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से, उनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 11th क्लास में आपने कर लिए थे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किए तो मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखना, 3rd चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ से आप वो वाली चीज़ें अपनी कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूले याद नहीं है, ना आपने 11th में किए थे ना अब कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें समझ आने वाली नहीं है। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ओके, अब उसके बाद वही कुछ फॉर्मूले ही हैं, जैसे हम लिखेंगे, जो हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स 1/x है, उसको हम लिखेंगे कॉसिकेंट इनवर्स, उसको हम क्या लिखेंगे? कॉसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, और x हमारा क्या है? देखो, दो चीज़ें मैंने ये आपको पहले भी बताया था, दो चीज़ें होती है, एक होता है मोड x को हम लेस देन इक्वल्स टू 1 लिखे, एक मोड x को हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का अलग अलग मतलब होता है। ये नंबर लाइन, ये मान लिया मैंने, इस चीज़ को हम ओपन कैसे करते हैं? जिस टाइम पे हम 1 और -1 पे काम होएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 ले रही हूँ ना, तो ये मान लो ये मेरा -1 है, ये मेरा 1 है। दो इंटरवल बनेंगे, एक तो ये छोटा इंटरवल, ओके, एक इधर से इन्फिनिटी -इन्फिनिटी और एक इधर से +इन्फिनिटी। तो जिस टाइम पे यहाँ पे
लेस देन इक्वल्स टू का साइन है तो उस टाइम पे हम छोटे इंटरवल पे काम करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे कि x हमारा बिलोंग करेगा -1 to 1। ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट किस चीज पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे साइन कौन सा है। अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, अगर सिर्फ लेस देन का है तो हम ओपन ब्रैकेट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का है तो इसका मतलब -1 और 1 भी आएंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ओके जी। अब दूसरी चीज आती है कि जब एक्स का मोड हमारा बड़ा है तो उस टाइम पे हम बड़े इंटरवल पे काम करेंगे। बड़े इंटरवल का मतलब क्या है कि जो इधर से इधर तक है, यानी कि -∞ से -1। ठीक है, और ये मैंने ब्रैकेट का बता दिया आपका कि उस चीज पे डिपेंड करेगा। और इधर 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की साइड कभी भी क्लोज नहीं होता, वो हमेशा ओपन ही रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं, हम इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखते हैं, दिस इज जस्ट अ सिंबल, दिस इज नॉट एनी नंबर। ओके जी, चलिए। अच्छा, अब इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, एक और तरीका क्या है कि x हमारा -1 से तो क्या होगा, छोटा होगा। इसको मैं लिख सकती हूँ ना, और करके लिख देती हूँ मैं, और कि जो हमारा x है वो लेस देन इक्वल्स टू -1 है, एंड और हमारा जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जब मोड x -1 लिखा हुआ है तो इस बात का क्या मतलब है, और जब मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है तो इस बात का क्या मतलब है। ये मैंने दोनों आपको अलग अलग दिखा दिए। अगर ये लिखा है तो भी यही, इसका मतलब यही है, और अगर ये लिखा है तो इसका मतलब भी यही है। सिमिलरली अगर ये चीज लिखी हुई है या फिर ये चीज लिखी हुई है, दोनों का मतलब यही है कि मोड x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ले लिया। ओके, जो यहाँ पे जो हमारा x है वो x का मोड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब हम बड़े इंटरवल पे काम करेंगे। ओके जी, ठीक है। इसको मैं एक का प्रूफ करके दिखा दी हूँ। सिमिलरली इसके जैसे ही और भी है, पहले मैं एक बार वो लिख देती हूँ। जैसे हमारा जो कॉस है, कॉस इनवर्स 1/x है, वो सीकेंट इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा, है ना। और हमारा x कहाँ से कहाँ तक है, फिर से x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सिमिलरली जो हमारा टेंजेंट x है, टेंजेंट इनवर्स 1/x, वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोट इनवर्स x, और ये r में चलता है तो ये x ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव। ओके जी, चलिए मैं आपको एक का प्रूफ दिखा देती हूँ करके। ठीक है, किसी का भी, बाकी सारे के सारे सिमिलर हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स x है इसको मैंने पुट कर दिया y। हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं इनवर्स वाले फंक्शन, जो हमने 2.1 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो हमने ऐसे ही सॉल्व किए थे ना। ये मैंने कर दिया कि कोसिकेंट इनवर्स जो है x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो कोसिकेंट y, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x। समझ रहे हो ना, इसको मैं सिर्फ इधर लेके गई और ये बन गया हमारे पास कोसिकेंट y। अब जो कोसिकेंट y है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/sin y इज इक्वल टू x लिख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। या फिर अगर मैं इसको इधर लेके जाती हूँ और x को नीचे ले आती हूँ, यानी कि जो हमारे पास sin y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x लिख सकती हूँ। साइन वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं किया, इसको मैं इधर लेके गई और इसको मैं इधर लेके आई, तो साइन वाई किसके इक्वल हो गया, 1/x के इक्वल हो गया। हमें लेके क्या आना था कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट y, और y हमने क्या लिखा था, कोसिकेंट इनवर्स x, x को हमने लिखा था कोसिकेंट y 1/y। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड।
हाँ जी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, साइन वाई इज इक्वल टू 1/x। साइन को मैं इधर लिख सकती हूँ, ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोसेकेंट इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ओके, आई जस्ट होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करते हैं ना, जो इनवर्स वाला फंक्शन, इसको हमने y पुट किया, इसको मैं इधर लेके गई, हमारे cos y की वैल्यू आ गई x, cos y को मैं लिखा 1/sin y, और मैं इसको जब इधर लेके गई तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, कोसेकेंट इनवर्स है x के। ज़्यादा यूज नहीं होंगे, लेकिन आपको ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स 1/x है, वो कोसेकेंट इनवर्स x के इक्वल होता है। ओके, ऐसे ही कॉस इनवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट तो होते ही हैं। ठीक है, ठीक है जी, आगे वाले फॉर्मूले। फॉर्मूले ही है 1 2 3। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है ना, इस वजह से ये इस पे ऐसे ज़्यादा डार्क इरेज करने के बाद, ये आपने प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ी थी कि जो साइन है वो माइनस को बाहर फेंक देता है, ऐसे ही टेंजेंट करता है, ऐसे ही कोसिकेंट करता है। जो हमारा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ अगर मैं -x लिख देती हूँ तो ये इसको बाहर निकाल देगा, मतलब ये क्या बनेगा, माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x। ओके, और जो हमारा x है वो किस में बिलोंग करेगा, -1 to 1। ऐसे ही क्या करेगा, इसका अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट इनवर्स -x, वो भी क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, यानी कि माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। और ऐसे ही हमारे पास टेंजेंट करता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। ओके, यहाँ पे फिर हमारा x r में से आएगा, और यहाँ पे हमारा x mod x, ये कोसिकेंट x है ना, ये हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू mod 1। इस बात का मतलब आपको आई जस्ट होप समझ आ रहा होगा। इसका भी मैंने अभी आपको बताया था ना, इसको मैं लिखूंगी mod x लेस देन इक्वल टू 1, है ना, और इसको मैं लिखूंगी mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और टेंजेंट को ये टेंजेंट और को टेंजेंट आर में बिलोंग करते, तो x यहाँ पे, लेकिन कॉस ऐसा नहीं करता, कौन, कॉस, और जो बाकी बचे, जो अगर यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ -x, आपने 2.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस किए थे, जैसे हमारे पास अगर कॉस इनवर्स -π/3 आ रहा था, तो हम इसको क्या कर रहे थे, पाई में से π/3 करके इसको 2π/3 बना रहे थे, समझ रहे हो। 2.1 एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन किए थे, हम कॉस इनवर्स को ऐसे सोल्व करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स इसको क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे, समझ रहे हो। इसको हम क्या, या फिर इनडायरेक्ट ये इसने ये लिखा कि पाई में से हम माइनस करेंगे कॉस इनवर्स x को। ओके, बाकी जो तीनों फंक्शन बचे उसमें हम ऐसा ही करेंगे कि पाई में से हम माइनस करेंगे कॉस का अपोजिट सिकेंट, पाई में से हमने क्या किया, सिकेंट इनवर्स x को माइनस किया, और फिर लास्ट क्या बचा हमारा, कॉट, कोटेंजेंट -x, उसको हमने क्या किया, पाई में से माइनस किया, कॉट इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉस भी किस में से आएगा, -1 to 1 आएगा, सिकेंट mod x ग्रेटर देन 1, और ये हमारा किस में बिलोंग करता है, आर में। हमारा जो टेंजेंट और जो कोटेंजेंट होता है वो हमारा आर में ही काम करते हैं मोस्टली टाइम्स। ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्मूले की अगर साइन ऑफ -x है तो वो माइनस साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जाएगा, लेकिन अगर कॉस -x आ जाए तो हम उसको पाई में से माइनस करके लिखते हैं। ओके, ठीक है, अब उसके बाद 3 और प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम आगे जाके यूज करेंगे, आगे, सिंपल ही है वैसे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन और x का आपको पता ही है, रिलेशन शुरू से ही है, साइन इनवर्स x है और कोस इनवर्स x है, वो हमें प्रूव करना है क्या, π/2 के इक्वल।
उसके बाद सिमिलरली टेंजेंट और कोटेंजेंट का है, कोसिकेंट और सीकेंट का है। तो मैं पहले आपको एक बार ये करके दिखाती हूँ। ये मान लो मैंने इससे काम शुरू किया, इसको हम क्या करते हैं, y पुट करते हैं, तो हमारा साइन y किसके इक्वल आ जाता है, x के, यानी कि x इज इक्वल टू साइन y। अब मेरे को कॉस में कन्वर्ट करना है ये तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो π/2 है और 3π/2 है, इन पे हमारा एंगल चेंज हो जाता है, तो हम π/2 का यूज करेंगे। इसको मैं लिखूंगी cos π/2 माइनस x, cos π/2 माइनस y ना। हाँ जी, समझ रहे हो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि cos π/2 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। तो cos हमारा साइन में, इसका मतलब ये है। ओके जी, cos π/2 यानी कि साइन और y। ठीक है, तो इधर से हम फिर से क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, यानी कि cos इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 माइनस y के इक्वल हो जाएगा। और y की मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ से, ये बना cos इनवर्स x इज इक्वल टू, आवाज आ रही है ना सही, π/2 माइनस y की जगह पे क्या पुट किया मैंने, साइन इनवर्स x। तो मैं इसको इधर लेके आऊंगी, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। एक बारी थोड़ी मैं इंक फिल करके देखती हूँ। ओके, तब तक देखो आप इसको। हाँ जी, हो गया ये आपका। जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है, तो इस साइन इनवर्स x को मैंने y पुट किया, x क्या आ गया साइन y, और इधर से मैंने ये वाली निकाल दी। तो आपको ये डेरिवेशन का आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। सिमिलरली आप किसका करोगे, कॉस का, सॉरी टेन का, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, वो भी किसके इक्वल होता है, π/2 के। सिमिलरली आपका कॉसिकेंट इनवर्स x प्लस सिकेंट इनवर्स x, वो भी किसके इक्वल होता है, π/2 के। इनका आपको प्रूफ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये डेरिवेशन की ये आया कहाँ से है। ठीक है, सिमिलरली आप इन चीज़ों को भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। उसके बाद हम ऐसे सिमिलर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आपके ये जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 है, इसमें से न्यू सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3, 4, यानी कि जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, जिन्होंने नई बुक खरीदी है उनको पता भी चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 13, 14, 15 ये क्वेश्चंस क्या हो गए, डिलीट हो गए। यानी कि जो आपके अब आगे फॉर्मूले थे ना कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला आपका इन्होंने निकाल दिया सिलेबस से, तो आपको अभी ये वाली चीज़ें याद करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके जी, 2-3 फॉर्मूले रहते हैं वो मैं आपको कल याद कराऊंगी। आज जो हमने फॉर्मूले किए उनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आपका 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ये इस पे नहीं चल रहा, 3 साइन इनवर्स एक्स, गर्मी की वजह से ना स्टिकी हो जाता है ये। 3 साइन इनवर्स एक्स, हमें प्रूफ करना है कि किसके इक्वल है, साइन 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल है। ओके, x हमारा साइन इनवर्स की रेंज -1/2 टू 1/2 के बीच में। ठीक है, अब आप इसको देखो, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है, इस टाइप का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे x को क्या पुट कर दूं, साइन थीटा पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, साइन 3, सॉरी इधर लेके चलना था ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना था मेरे को।
ये हमारे पास क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या, ये किस टाइप का फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर देती हूँ, एक्स को साइन थीटा पुट कर देती हूँ, ये देखो एक्स को अगर मैं साइन थीटा पुट कर देती हूँ तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 3 थीटा का। समझ रहे हो, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 3 थीटा का। तो इसके लिए ही मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, आपको ये वाले जो 11th क्लास के फॉर्मूले हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए, याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में 11th क्लास के 3rd चैप्टर को जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक्स को क्या पुट किया, साइन थीटा पुट किया, साइन थीटा पुट करने के बाद ये वाली चीज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमारे पास ये बन गई। ओके, साइन 3 थीटा बन गई ये वाली क्वांटिटी, इधर 3 साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा। एक सेकेंड रुको, हाँ जी, यहाँ पे ये साइन इनवर्स है। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बताया मैंने, एक्स को हम पुट करेंगे साइन थीटा, तो जो हमारी ये वाली ब्रैकेट है यानी कि साइन इनवर्स राइट हैंड साइड जो हमारी है वो क्या है, साइन इनवर्स 3 एक्स को पुट करो साइन थीटा माइनस 4 एक्स क्यूब यानी कि साइन क्यूब थीटा। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन गया तो अब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये बना साइन 3 थीटा। ओके, तो फिर मैंने क्या बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स वो किसके इक्वल होता है, एक्स के, है ना, तो एक्स यहाँ पे क्या है 3 थीटा, तो 3 थीटा ये हमारे पास क्या आया है राइट हैंड साइड। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं थीटा निकालती हूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 3 साइन इनवर्स एक्स, ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में ही ऐसा फॉर्मेट ढूंढना है जिसका आपको फॉर्मूला पता हो। जैसे इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा कि 3x माइनस 4x, आपके दिमाग में फटाक देनी सीखा जाना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं x को साइन थीटा पुट कर देता हूँ तो ये मेरा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। मोस्टली केसेस में, ऑलमोस्ट सभी केसेस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है यानी कि साइन इनवर्स है तो हम अंदर कोशिश करेंगे कि हम साइन से ही रिलेटेड कोई फॉर्मूला बनाए ताकि हमारा जो साइन इनवर्स और साइन है वो क्या हो जाए, आपस में कैंसिल हो जाए, हमारे पास आंसर आ जाए। ओके, आई जस्ट होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, आपको क्या करना है, जैसे इन्होंने दे रखा है ये क्या 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक ब्रैकेट के बाहर कोस इनवर्स है तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के अंदर भी कोस बनाने की कोशिश करोगे। अब आप इसका फॉर्मेट देख सकते हो, अगर आप x को cos थीटा पुट करते हो तो ये डायरेक्ट cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि cos 3 थीटा का फॉर्मूला यही होता है। जैसे मैं x को और तो यहाँ से एक बार थीटा निकाल के थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं x को राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगी मैं और वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा दूंगी। यहाँ पे हमारे पास है cos इनवर्स 4x को पुट करो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके जी, ये हमारे पास क्या बन गया cos 3 थीटा का फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या बन गया, ये मैंने सारा उन वीडियोस में कवर करवाया हुआ है। ये हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 3 थीटा और फिर से मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकती हूँ, ये बना 3 cos इनवर्स x। ओके, तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इससे इरेज करते हो।
आगे जो आपके इस फॉर्मूले पे बेस्ड थे टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, वो इन्होंने आपके सिलेबस से निकाल दिए, तो आपको ये थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करने की जरूरत अभी तो नहीं है। ओके जी, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है। ओके, सिंपल फॉर्म मतलब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दी हुई है, इसको हम जितना सॉल्व करके लिख सकते हैं, जहां तक ये सॉल्व होएगा, ठीक है, वहां तक हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे। अब आ गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अलग से है, अपॉन में क्या है एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स आ गया, तो हम यहाँ पे टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट एक्स पुट कर देती हूँ तो 1 प्लस टेंजेंट सिकेंड स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 प्लस टेंजेंट सिकेंड स्क्वायर में, और फिर सिकेंड और फिर माइनस में 1 है, तो वो अगेन उसमें कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट थीटा में। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। मैं क्या करूंगी, एक्स को पुट करो क्या, टेंजेंट थीटा, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ पे एक्स को क्या पुट करो, टेंजेंट थीटा। समझ रहे हो ना मैं किस बेसिस पे पुट कर रही हूँ, क्योंकि हमें अंदर भी कुछ टेन से ही रिलेटेड बनाना है। अपॉन में एक्स को क्या पुट करना है, टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा अंडर द रूट माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, हाँ जी, अब ये इससे स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स, ये बनेगा सेकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, सेकेंड थीटा को क्या लिख सकती हूँ, टेंजेंट इनवर्स सेकेंड थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना, माइनस 1 अपॉन इसको टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने बताया ना आपको, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं, जितने हमें फॉर्मूला आते हैं, वो सारे फॉर्मूले जहां तक लगेंगे वहां तक लगाना हमें। ओके जी, ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, नीचे क्या बना हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी मैंने आपको बताया था कि आप कंफ्यूज ना हो काट कैंसिल करने में, तो आप सिर से सिर काट सकते हो और पैर से पैर काट सकते हो, तो इससे ये मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। ओके, ये क्या बना, ये बना हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब आपको फिर से यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा का और इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, मैं फिर से फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, लिख लो ये कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसको मैं लिखूंगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, टेंजेंट इनवर्स 12 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2, ये बन गया टेंजेंट थीटा बाई 2। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2, 10 से 10 कैंसिल, ये क्या बना, थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, ये बन गया टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई 2। ओके, आई थिंक इसकी इंक खत्म हो गई है, तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं एक बार इंक फिल करके फिर करवाती हूँ आगे।